है ना। तो बलागुड़ समझ में आना चाहिए। बलागुड़ अगर समझ में आ रहा है तो जो है बलागुड़ और एक और टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे अभी, हाँ पिछले चैप्टर में पढ़े थे, एफ इज इक्वल टू आइडियल साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला। एक बलागुड़ की जरूरत पड़ेगी जो कि क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा है, और ये एफ इक्वल टू आइडियल साइन थीटा जो आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। इन दोनों की आवश्यकता पड़ने वाली है। इन दोनों की सहायता से हम लोग जो टॉपिक है अपना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्यरत बलागुड़ वो निगमन कर पाएंगे, वो समझ पाएंगे। ठीक है, क्या होता है बलागुड़? तो बलागुड़ टाउ इक्वल टू होता है एफ क्रॉस आर। और बलागुड़ क्या करता है? बलागुड़ क्या होता है? बलागुड़ किसी चीज को किसी निश्चित बिंदु के परितः घुमाने का कार्य करता है। ठीक है ना, ये जो है क्या करता है? रोटेशन प्रदान करता है। रोटेशन, जैसे कि ये है मार्कर, इसमें अगर बीच में मैं होल कर दूं और होल करके इसे घुमाऊं तो क्या करेगा? घूमेगा। तो जो घूमना है ना वो क्या है? बलागुड़ है। हमने बल लगाया और बल लगाने के बाद इसका घूमना है, ये घूमना क्या कहलाएगा? बलागुड़ कहलाएगा। यानी बलागुड़ एक ऐसी भौतिक राशि है जो क्या करती है? किसी वस्तु को घुमाने, बलागुड़ जो किसी वस्तु को घुमाने का प्रयास करता है, ये बलागुड़ कहलाता है। और हम लोग टॉपिक पढ़े थे एफ इक्वल टू आइडियल साइन थीटा, है ना, कि अगर कहीं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार रखा हुआ है, तो उसके ऊपर बल लगता है। कितना बल लगता है? एफ इक्वल टू आइडियल साइन थीटा। ठीक है, और जो बल की दिशा निकाल रहे थे, इस बल की दिशा कैसे निकाल रहे थे? हथेली के नियम से। इस पर लगने वाले बल की दिशा कैसे निकाल रहे थे? हथेली के नियम से निकाल रहे थे कि ये किधर रखना था? चुंबकीय क्षेत्र दिशा में। ये किधर रखना था? धारा की दिशा में। तो अब हथेली क्या प्रदर्शित करेगी? इस चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा। तो धारावाही चालक तार पर लगने वाला जो बल था वो फॉर्मूला इक्वल टू आइडियल साइन थीटा और एक बलागुड़, इन दोनों टॉपिक की सहायता से हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलागुड़। ठीक है, ये पढ़ना है। तो देखो ध्यान से समझो, ध्यान से। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस से दिखाते हैं, है ना। ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, बेसिक पहले समझो, इसके बाद जो है समझ में डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। इसमें जो है क्या करना है? हमें धारावाही लूप रखना है। लूप कैसा भी हो सकता है। लूप का मतलब क्या होता है कि तार बंद होना चाहिए, है ना। वो वृत्ताकार भी हो सकता है, वो आयताकार भी हो सकता है। अब की बार हम लोगों ने जो तार लिया है वो इस तरह से लिया है, इस तरह से आयताकार तार लिया हुआ है। ठीक है, तो आयताकार इस तरह से हमने लूप लिया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रख दिया, और धारावाही है तो मतलब इसमें धारा भी प्रवाहित हो रही है। तो ये हमने मान लिया कि इस तरह से जो है क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। कितना? आई धारा प्रवाहित हो रही है। In the clockwise direction, current is flowing। और ये जो तार है वो आयताकार है, तो आयत की क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई होती है। तो इस लंबाई को हम मान लेते हैं a और इस चौड़ाई को मान लेते हैं b। इस आयताकार लूप की चौड़ाई कितनी है? b है, और इसकी लंबाई कितनी है? a मान लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये रखा हुआ है ना। तो ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र, अंदर की ओर समान चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें जो है एक तार रखा हुआ है, आयताकार लूप रखा हुआ है। ठीक है, इमेजिन करने के लिए कुछ ले लेते हैं अपने हाथ में, जैसे ठीक है, इसे मान लो आप, है ना। ये है आयताकार लूप। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र किधर? अंदर की ओर, और ये आयताकार लूप जो है इस तरह से रखा हुआ है, लंबवत रखा, इस तरह से रखा हुआ है। हमें क्या निकालना है? इस पर बलागुड़ निकालना है, बलागुड़ निकालना है इसके ऊपर। देखो कैसे बलागुड़ निकालेंगे। बलागुड़ निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमको? एफ क्रॉस आर होता है ना, तो बल चाहिए और दूरी चाहिए। देखो
तो अगर इस आयताकार लूप को ध्यान से देखो, ये आयताकार लूप जो है कुल 4 तार से मिलकर बना है, 4 तार से, 4 वायर से। एक ये वायर, एक ये वायर, एक ये वायर, एक ये वायर, 4 वायर से मिलकर बना हुआ है ना। और ये चारों जो वायर हैं इनको अगर अलग अलग माने हम, ठीक है, आयताकार लूप एक ही तार से बना हुआ है, लेकिन आयताकार है तो आयत की 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 तार मान सकते हैं, है ना। अब ये 4 तार अगर हम अलग अलग माने तो चारों तार पर बल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? वही जो पिछला फार्मूला पढ़े हो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल F = आइडियल साइन थीटा, और उसकी दिशा भी निकाल सकते हैं हथेली के नियम से। तो एक समान चुंबकीय, अगर मैं मान लो कि ये 4 तार हैं, ये तार, एक ये तार, एक ये तार, एक ये तार, इन चारों तार को अलग अलग माने तो इन चारों तार पर बल लग रहा होगा, धारा प्रवाहित हो रही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए हैं, इन चारों तार पर बल लग रहा होगा। तो निकाला जाए बल, तो बल कितना लगेगा? इस पर अगर मैं बात करूंगा बल का, इसके ऊपर देखो बल क्या लगेगा, F1 = फॉर्मूला क्या होता है, आइडियल साइन थीटा। आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, यल, यल क्या होता है, तार की लंबाई, यहाँ तार की लंबाई कितनी है, बी, तो आई बी बी साइन थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल किसके बीच का, यल और बी के बीच का। तो यल इधर है, लंबाई तार की इधर है, तार की लंबाई इधर है धारा की दिशा में, और किधर है चुंबकीय क्षेत्र अंदर, तो तार हो गया इधर, चुंबकीय क्षेत्र हो गया अंदर, तो कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो आइडियल साइन थीटा, IBB साइन 90। तो साइन 90 का मान क्या होता है, एक, यानी लगने वाला जो F1 है वो कितना होगा, IBB, F1 का मान हो गया। अब इस पर लगने वाला बल निकालते हैं, इस वाले तार पर, और दिशा भी निकाल लो। जो बल मैंने नीचे क्यों बनाया है, देखो रीजन इसके पीछे है कि ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, अंगूठा किधर हो गया, धारा की दिशा में, तो लगने वाला बल किधर लगेगा, नीचे की ओर, नीचे बल लगेगा। तो F1 = IBB नीचे की ओर लगेगा। इस पर लगा निकालते हैं लगने वाला बल, इस पर, तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा, IB, धारा यहाँ पर भी कितनी है, I, चुंबकीय क्षेत्र B, लेकिन लंबाई अब कितना है, A, IBA साइन थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल होता है लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का। तो लंबाई किधर, अब ऊपर हो गया धारा की दिशा में, लंबाई अब ऊपर धारा की दिशा में, और चुंबकीय क्षेत्र इधर अंदर, तो धारा ऊपर, लंबाई ऊपर, अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री। तो कोण बन गया इसका 90 डिग्री। तो थीटा का मान यहाँ भी 90, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब लगने वाले बल की दिशा निकाल लो, तो ये किधर होगा, चुंबकीय क्षेत्र दिशा में अंदर की ओर, अंगूठा किधर, धारा की तरफ, लगने वाला बल इधर हथेली दिशा में, लगने वाला बल हथेली दिशा में इधर, इस पर लगने वाला बल इधर, F2 = IBA, साइन 90 का मान 1 खत्म का उसका। इस पर लगने वाला बल निकाल लो, इस पर लगने वाला बल क्या होगा, ये भी B होगा ना, ये B, तो ये भी कितना होगा, B। तो इस पर भी लगने वाला बल कितना होगा, IBB, और यहाँ भी देख लो 90 होगा कोण, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, धारा इधर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, धारा इधर, या लंबाई इधर, तो कितना कोण बनेगा, 90। तो यहाँ भी क्या हो गया, साइन 90 का मान 1। तो लगने वाला बल किधर, इस पर निकाल लो लगने वाला बल, तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो गया धारा की दिशा में, ऊपर बल लग रहा है। इस पर लगने वाला बल F3 is same in magnitude, F3 is same in magnitude to F1, मतलब परिमाण में क्या है बल, देखो समान आ रहा है ना, लेकिन दिशा उसके ऊपर, इसकी दिशा नीचे। इस पर लगने वाला बल निकालो, इस पर लगने वाला बल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये A है तो ये कितना होगा, A, ये भी A होगा, और बल किधर लगेगा, इधर। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र, धारा के साथ नीचे, इधर बल लगेगा, इधर लगेगा। तो ये हो गया F4 कितना, IBA, साइन 90 का मान यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो अगर इस लूप को हम व्यवहार कैसे करें कि ये 4 तार से मिलकर बना है, तो चारों तार पर हमने बल निकाल लिया और बल की दिशा भी निकाल लिया। अब देखें कि क्या ये जो लूप है ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घुमाता कौन है भाई। जैसे यही था, इस चीज पे मान लो यहाँ बीच में होल करके इसको इस तरह से टिका दिया है ना, अब इसको घुमाएगा कौन, बल घुमाएगा ना। तो बल तो निकाल लिया हमने,
लेकिन अब देखो क्या ये बल घुमा रहा है इसको कि नहीं, है ना, क्या ये बल इसको घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है। तो देखो एक बल नीचे लग रहा है, एक बल ऊपर, है ना। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास कोई एक वस्तु है इस तरह से आयताकार, इसी को मान लेते हैं चलो एक वस्तु है, तो एक कड़ी होनी चाहिए थी, कड़ी वस्तु होनी चाहिए थी, कड़ी नहीं है पेज है, ठीक है। लाते हैं रुको, ये मान लो आयताकार लूप, एक बल ऊपर लग रहा है ना, एक बल ऊपर लग रहा है, एक बल नीचे लग रहा है। अब ये ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल, एक मान लो कि कोई व्यक्ति इसको नीचे खींच रहा है, कोई व्यक्ति इसको ऊपर खींच रहा है, तो क्या ये जो वस्तु है घूमेगी इस तरह से? नहीं ना, ये कोई नीचे खींच रहा है, कोई ऊपर खींच रहा है, इसको कोई ऐसे खींच रहा है इसको ऊपर नीचे, क्या ये घूमेगा? नहीं घूमेगा। और एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। अब ये क्या वस्तु, जब कोई दो लोग इसको ऐसे खींचेंगे तो क्या वस्तु घूमेगी? नहीं, घुमाना है, क्योंकि हमें बल आघूर्ण निकालना है ना, बल आघूर्ण निकालना है। तो इसलिए इस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा, इस पर बल आघूर्ण का मान क्या होगा? टाउ का मान 0, ठीक है, टाउ का मान क्या होगा? 0। अच्छा, इसके साथ में बच्चों एक बात और समझ लो जो कंपटीशन एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, है ना, और एग्जाम के लिए भी, और धारामापी को पढ़ने के लिए, धारामापी का बेसिक है ये, तो धारामापी को पढ़ने के लिए भी जरूरी, एग्जाम के लिए भी। लेकिन जो हम समझाने जा रहे हैं देखो ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो तार रखा गया, इस पर 4 बल लग रहे हैं। चारों बल को देखो, F1 नीचे, F3 ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों का परिमाण क्या है? बराबर है। तो दोनों कैंसिल कर देंगे दूसरे को, एक बल ऊपर एक बल नीचे, और दोनों का परिमाण क्या है? समान है, दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वैसे इसको देखो, एक बल इधर एक बल इधर, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का मान समान है, कैंसिल कर देंगे। यानी अगर मैं पूछूं कि इसके ऊपर नेट बल कितना है, नेट बल कितना है? तो 0 है, इसके ऊपर नेट बल 0 है, ठीक है, नेट बल 0 है इसके ऊपर। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है हमें, और वो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है क्या, कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही लूप रखा हुआ है तो डेफिनेटली 100% एफ नेट बराबर 0 होगा उसके ऊपर हमेशा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही लूप रखा हुआ है ना, तो उसके ऊपर डेफिनेटली 100% एफ नेट का मान क्या होगा? नेट बल का मान क्या होगा? 0 होगा। लेकिन संजोग है कि यहाँ पर बल आघूर्ण का मान भी 0 हो रहा है, संजोग है, मतलब बल आघूर्ण हमेशा 0 होगा ऐसा नहीं है, एफ नेट का मान हमेशा 0 होगा। कुंडली रखी हुई, लूप रखा हुआ चुंबकीय क्षेत्र में, तो एफ नेट का मान हमेशा 0 होगा, 100% श्योर। लेकिन बल आघूर्ण का मान 0 होना जरूरी नहीं है, संजोग है कि यहाँ पर 0 हो रहा है, क्योंकि चारों बल मिल करके इसको घुमा नहीं रहे हैं, और बल आघूर्ण क्या करता है? घुमाने का प्रयास करता है, वस्तु कितनी घूमेगी ये मापता है। तो ये घूम ही नहीं रही है, तो बल आघूर्ण का मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। बल आघूर्ण का मान 0 हो गया, 4 बल लग रहे थे, बल आघूर्ण का मान 0 हो गया। अब एक अलग कंडीशन देखो, एक अलग कंडीशन है, उस पर विचार करो, ध्यान रखना। यानी कि इस कंडीशन में 2 बातें, एफ नेट का मान 0 है और बल आघूर्ण का मान भी क्या है? 0 है इस कंडीशन में। अब एक अगला कंडीशन पे विचार करते हैं, है ना। ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, ये किताब से थोड़ा सा हट करके है, लग रहा होगा किताब थोड़ा हट करके है, तो वास्तव में तो किताब से हट करके ही पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ध्यान से समझो, बाद में किताब वाली बात आ जाएगी अपने आप। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, सेम एक कहानी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप को कैसे रखा गया था? धारावाही लूप को ऐसे रखा गया था, ऐसे रखा गया था, है ना। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? इस धारावाही लूप को थोड़ा सा घुमा रहे हैं,
है ना। पहले कैसे रखा गया था, पहले ऐसे रखा गया था, अब इसको थोड़ा ऐसे घुमा रहे हैं, है ना। तो इस धारावाहिक लूप को हम क्या किया, हमने थोड़ा इसको टिल्ट कर दिया, घुमा दिया। घुमा दिया, ठीक है। कितना कोण से, थीटा डिग्री कोण से घुमा दिया। अब ये चित्र तुम्हारे किताब में मिलेगा, ये वाला चित्र नहीं मिलेगा, ये और किताब मिलेगा, है ना। और एक और चित्र मिलेगा, वो भी बताएंगे कहाँ से। तो धारावाही चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप है, अभी भी धारावाही लूप है, धारा प्रवाहित वही हो रही है, आई 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 बी, इसकी लंबाई ए, सारी बातें वही हैं, बस क्या किया गया, घुमा दिया गया है। अब देखो घुमाने पर क्या होगा, घुमाने पर क्या होगा। अब इसके ऊपर बल फिर से निकालेंगे, जैसे इसमें निकाले थे, लगने वाला बल निकालो, ठीक है ना। इस पर लगने वाला बल निकालें। अब देखो क्या हुआ कि पहले ऐसे था और चुंबकीय क्षेत्र कैसे था, अंदर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र अभी भी किधर है, अंदर की ओर, लेकिन ये ऐसे घूम गया है ना। चुंबकीय क्षेत्र अभी भी अंदर की ओर, लेकिन अब ये ऐसे घूम गया है, यानी कि पहले ऐसे था, अब ये ऐसे घूम गया है। और धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, ऐसे। पहले धारा कैसे हो रही थी, ऐसे। अब धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, ऐसे, है ना। इमेजिन करो, अब धारा ऐसे बह रही है ना। तो जब धारा, पहले धारा कैसे बह रही थी, ऐसे बह, अब धारा कैसे बह रही है, ऐसे, है ना। तो इसके ऊपर बल निकालो, बल कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला आई बी और साइन थीटा, है ना। तो लगाओ भी फार्मूला यहाँ पर आई बी और साइन थीटा, ठीक है। तो आई धारा तो है, चुंबकीय क्षेत्र बी है, लेकिन लंबाई कितना है, बी, और साइन थीटा। यहां पर कितना था, साइन 90, वहां पर कितना है, साइन थीटा। क्यों भाई, अब वहां पर साइन 90 क्यों नहीं हुआ, इमेजिन कर लो भाई। ये है चुंबकीय क्षेत्र, पहले धारा कैसे थी, ऐसे थी, लेकिन अब धारा कैसे हुई, ऐसे। पहले धारा ऐसी थी, धारा घूम गई है ना इधर, है ना। जब कुंडली को घुमाओगे, ऐसे ऐसे कर दोगे, धारा भी ऐसे हो जाएगी ना। तो धारा अब ऐसे हो गई है, ठीक है। अब लगने वाला बल का मान, थीटा का मान 90 नहीं होगा, अब थीटा का मान अब कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कितना होगा हमें नहीं पता। तो F1 का मान आई बी बी साइन थीटा, ठीक। F2 का मान निकालो, F2 का मान आई, चुंबकीय क्षेत्र बी, तार की लंबाई a, ठीक है, तार की लंबाई a। थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा। इसमें धारा कैसे प्रवाहित पहले हो रही थी, ऐसे ऊपर की ओर, अब धारा घूम गया ऐसे, धारा अभी किधर है, ऊपर की ओर, ठीक है। नीचे वाले में धारा ऐसे हो रही थी, जब घुमाया धारा ऐसे हो गई थी। अब इसमें क्या थी, धारा ऊपर की ओर, धारा ऊपर की ओर, लेकिन जब घुमाओगे तो अभी धारा किधर है, ऊपर की ओर। किधर है चुंबकीय क्षेत्र, अंदर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, और धारा अभी भी किधर, ऊपर। कोण कितना बनेगा वहां पर, 90 डिग्री। तो इसके लिए थीटा का मान 90 डिग्री नहीं होगा, इसके लिए थीटा का मान 90 डिग्री। F2 इक्वल टू आई ए बी साइन 90, साइन 90 का मान 1, यानी F2 का मान कितना हो गया, आई बी ए। F3 का मान निकालोगे तो F3 का मान भी सेम आएगा, आई बी बी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ भी थीटा का मान अब 90 नहीं है। जैसे यहाँ थीटा का मान 90 नहीं, वैसे वहां थीटा का मान 90 नहीं। लेकिन इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर F4 का मान आई बी ए तो होगा, लेकिन धारा इसमें किधर है, नीचे की ओर। इसमें धारा किधर है, नीचे की ओर, यानी थीटा का मान यहाँ अभी क्या मिलेगा, 90, साइन 90 का मान नहीं, ठीक है ना। तो बात समझ में आई बच्चों, बात समझ में आई। दो बल ऊपर नीचे मिल रहे हैं, F1 F3, जिनका मान सेम है, F3 F4 भी मिल रहे हैं, जिनका मान सेम है, जिनका मान सेम है। तो दो बल ऊपर नीचे, दो बल ऊपर नीचे, परिमाण बराबर, दो बल दाएं बाएं, परिमाण बराबर। अगर मैं पूछूं कि यहां पर भी F नेट का मान क्या होगा, तो 0 होगा। यहां पर भी F नेट का मान क्या होगा, 0। यहां भी F नेट का मान 0 होगा। मैंने यही बात तुम लोग अभी अभी समझाई, यही बात मैंने समझाई अभी, कि F नेट का मान हमेशा 0 मिलता है,
एफ नेट का मान हमेशा 0 मिलता है। अगर तुम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही लूप रखे हो तो लूप पर लगने वाला जो पूरा बल है, नेट बल है, वो हमेशा 0 मिलेगा। लेकिन संयोग था कि यहाँ बल आघूर्ण 0 मिल गया, यहाँ पर बल आघूर्ण का मान अब देखना है हमें। देखते हैं बल आघूर्ण का मान। ठीक है, बल आघूर्ण का मान देखा जाए। देखो, तो जब ये कुंडली ऐसे थी, ऐसे हो गई है, तो एक बल ऊपर एक बल नीचे, वो नीचे लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, दोनों बल बराबर बराबर हैं, तो क्या इसको घुमाएंगे? ये नहीं घुमाएंगे ना। एक बल ऊपर एक बल नीचे, क्या ये दोनों बल इसको घुमा सकते हैं? नहीं घुमा सकते, ये बल घुमाएंगे नहीं। लेकिन ध्यान से देखो, ये बल इधर ऐसे घूम गया है ना, तो ये बल इधर ऐसे घूम गया है, तो घूमने के बाद जो F3 है, ये वाला बल इधर लग रहा है। ठीक है, ऐसे घूम गया है, तो ये वाला बल इधर मार्कर दिशा में, ये वाला बल मार्कर दिशा में, ये वाला बल, और ये वाला बल, ठीक है, ये वाला बल ऐसे लगेगा। ये घुमा ऐसे है, लेकिन बल ऐसे लगेगा। और जो दूसरा वाला बल है, ठीक है, ये पहले कुंडली ऐसे थी, अब कुंडली ऐसे हो गई है, बल इधर लग रहा है। जो दूसरा वाला बल है, वो वाला बल ऐसे, ठीक है, ये कुंडली ऐसे घूमी थी, ये वाला बल इधर, ये वाला बल इधर। अब इन दोनों बलों को देखो क्या करेंगे ये, और इमेजिन करो, ये वाला इसको इधर खींच रहा है, ये वाला इसको इधर खींच रहा है, ये वाला इसको इधर खींच रहा है, ये वाला इसको इधर खींच रहा है। दोनों क्या करेंगे? इसको घुमा देंगे। ठीक है, तो जो ऊपर नीचे वाले बल थे परिमाण में बराबर थे, लेकिन घुमा नहीं रहे थे, क्योंकि इसके पीछे भी रीजन होता है, क्योंकि दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है ना, वो एक ही पर है। जब बलों की क्रिया रेखा एक ही होती है तो बल वस्तु को घुमा नहीं पाते। लेकिन इन बलों को देखो, ठीक है, इन बलों को देखो, ऐसे है, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे। अब इनकी क्रिया रेखा एक, इसकी क्रिया रेखा उधर जा रही है, इसकी क्रिया रेखा इधर आ रही है, तो इसकी क्रिया रेखा एक नहीं है। अब इसको घुमा देंगे। यहाँ पर देखो, इन दोनों बलों की क्रिया रेखा एक थी, इसकी क्रिया रेखा एक थी, इसलिए दोनों चारों घुमा नहीं पा रहे थे। यहाँ पर इसकी क्रिया रेखा एक है, बल्कि क्रिया रेखा एक है, इसलिए ये नहीं घुमा रहे, लेकिन इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है, इसलिए दोनों क्या करेंगे? इसको घुमा देंगे। यानी ये क्या करेगा? घूम जाएगा। जब घूम गया तो बल आघूर्ण 0 नहीं, यानी इस कंडीशन में टाउ इज नॉट इक्वल टू 0, टाउ का मान मिलेगा। और कितना मिलेगा वही निगमन करने जा रहे हैं। यानी इस कंडीशन में बल आघूर्ण का मान क्या होगा? 0। लेकिन इस कंडीशन में बल आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा। लेकिन दोनों परिस्थितियों में एफ नेट का मान 0, दोनों परिस्थितियों में एफ नेट का मान 0। लेकिन यहाँ बल आघूर्ण का मान भी 0 था, यहाँ बल आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा। तो 0 नहीं होगा तो कितना होगा वह निकलने जा रहे हैं। तो बच्चों बात समझ में आई है ना? ये थी कहानी, समझ में आई बात? बल आघूर्ण का मान 0, यहाँ 0 नहीं है, कितना होगा वो निकालने जा रहे हैं। एफ नेट का मान भी समझ में आ गया तुम लोगों को। ये थीटा का मान कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कितना होगा नहीं पता। लेकिन क्या ये दोनों बल आघूर्ण बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं। जब दोनों बल आघूर्ण नहीं बना रहे हैं तो क्या इन दोनों बलों से मतलब है हमें? नहीं मतलब है हमें। क्योंकि क्या निकाल रहे हैं? बल आघूर्ण निकाल रहे हैं। तो हम किन बलों के बारे में पढ़ेंगे? उन बलों के बारे में पढ़ेंगे जो बल आघूर्ण दे रहे हैं। तो कौन से बल आघूर्ण दे रहे हैं? ये बल आघूर्ण दे रहा है, ये बल आघूर्ण दे रहा है। क्या ये दोनों बल आघूर्ण दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्या दोनों बल हैं? एफ नेट का मान 0, एफ नेट का मान 0। तो हर कंडीशन में किसी परिस्थिति में अगर लूप है, धारावाही लूप है, समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो बल आघूर्ण का मान 0 होगा। लेकिन बल का मान, नेट बल का मान हमेशा 0 होगा। लेकिन बल आघूर्ण का मान 0 होना जरूरी नहीं, ठीक है? बल आघूर्ण का मान 0 होना हमेशा जरूरी नहीं है। यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 0 नहीं है, तो कितना होगा वो निकालना जा रहा है। ठीक है, ये भी तुम लोगों को नोट करना नहीं है, बस समझा रहे हैं तुम लोगों को। नोट क्या करना है वो बताऊंगा, ठीक है ना? देखो, अब इस चित्र को, ये चित्र किताब में तुम लोगों को मिलेगा, ठीक है? लिख लेना, माना एक धारावाही लूप, माना एक धारावाही लूप जिसमें, माना एक धारावाही लूप जिसमें
आई धारा माना एक आयताकार लिख लेना, माना एक आयताकार धारावाही लूप जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसकी लंबाई a एवं चौड़ाई b है कामा एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है, B में थीटा कोण पर स्थित है। यानी हमें डेरिवेशन में किस कंडीशन पे विचार करना है, थीटा कोण वाले कंडीशन विचार करना है। अगर थीटा कोण नहीं है, ये वाला कंडीशन जो बताए थे, बलागुण का मान 0 होगा, तो बलागुण का मान जब 0 होगा तो फिर नहीं ना पढ़ेंगे वो कंडीशन। हम कंडीशन कौन सा पढ़ेंगे जिसमें बलागुण का मान आएगा, तभी तो हेडिंग बना हुआ है बलागुण। तो बलागुण जिसमें आएगा वो कंडीशन पढ़ेंगे। इस कंडीशन में बलागुण आएगा, इस कंडीशन में बलागुण 0 हो रहा था तो उसके बारे में विचार नहीं करेंगे, इस कंडीशन में विचार करेंगे। थीटा कोण पर स्थित है ना। तो माना एक आयताकार धारावाही जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसकी लंबाई a चौड़ाई b है, इस चुंबकीय b में स्थित है। ठीक है, थीटा कोण पर स्थित है, मान लिया। अब जो है क्या करो, इसको उतार लेना। अब जो है इस चित्र को बनाना है तुम लोगों को। फिर इसके बाद एक और चित्र इसमें बनाना है। एक चित्र क्या बनाना है कि इसको ऊपर से देखो, टॉप से, है ना। मतलब यहां पर खड़े हो जाओ, है ना, यहां पर खड़े हो जाओ और यहां पर खड़े होकर इसको देखो। जब यहां पर खड़े होकर इसको देखो तो क्या दिखाई देगा। तो जब यहां पर खड़े होकर देखोगे तो तुम्हें ये दिखाई देगा, ये ऊपर से देखना है ना। तो एक तार तुम्हें ऊपर, बिल्कुल ऊपर से देखना है ऐसे। तो एक तार तुमको पहले कंडीशन में तार कैसे रखा होगा, ऐसे पहले वाले कंडीशन में। बाद में तार तुमने घुमा दिया था तो कैसे हो गया था, ऐसे हो गया था। तो ये दिखाई देगा। जब ऊपर से देखोगे बिल्कुल लंबवत तो क्या दिखाई देगा, केवल यही दिखाई देगा, बाकी कुछ दिखाई नहीं देगा तुम्हें। तो ये वाला तार पहले वाले कंडीशन में, इस वाले का जब जो चित्र यहाँ बनाए थे, अब ये वाला तार जब घुमा दिए हैं कितने कोण पर, थीटा कोण पर, उस वाले कंडीशन में। ठीक है, उस वाले कंडीशन में ये दिखाई देगा तुम्हें। इस पर बल कितना लग रहा है, F3 = IBA। इस पर कितना बल लग रहा है, F4 = IBA। ये वाला कोण थीटा, तो ये वाला भी कोण थीटा। ठीक है, ये वाला भी कोण थीटा, है ना। और ये क्या हो गया, इसका लाइन ऑफ एक्सिस, जिसके परितः वो घूम रहा है, जिस अक्ष के परितः घूम रहा है वो क्या हो गया उसका, ये हो गया एक्सिस, अक्ष, जिस अक्ष के परितः वो घूम रहा है। ये दिखाई देगा जब तुम बिल्कुल टॉप से देखोगे। तो ये चित्र तुम लोगों की किताब में ये वाला मिलेगा। बच्चे अपना चित्र में कंफ्यूज रहते हैं कि ये चित्र कैसे बना दिया, चित्र कहाँ से बना, ये बिल्कुल ऊपर से टॉप से देखने पर बना हुआ है। ये फिगर तुम लोगों को मिलेगा। ठीक है, दो बल हैं F3 और F4 और दोनों बल क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, दोनों बल घुमा रहे हैं। और ऊपर नीचे वाला बल F1 F2 वो बल थे लेकिन घुमा नहीं रहे थे, इसलिए उस पर जिक्र नहीं करना है। जिक्र हमको उसी बल का करना है जो कि इसको घुमा रहा है। तो F3 F4 घुमा रहे हैं, इसका जिक्र हुआ है चित्र में। ठीक है, तो हम निकालेंगे बल आघूर्ण, है ना। तो बल आघूर्ण टाउ = क्या होगा, टाउ = होगा, फार्मूला क्या था बल आघूर्ण का, F×R था ना फार्मूला। तो क्या होगा, टाउ = F3×R प्लस F4×R। दो बल है ना, दोनों बल दो, तो नेट बल आघूर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट बल आघूर्ण। तो नेट बल आघूर्ण निकालने के लिए दोनों बलों का जो बल आघूर्ण है, दोनों बल के बल आघूर्णों को जोड़ देंगे तो नेट बल आघूर्ण आ जाएगा, है ना। तो नेट बल आघूर्ण निकालना है हमें, F3 F4। तो दोनों बल आघूर्ण को निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आ जाएगा, है ना। देखो
आर क्या होता है? आर होता है ना, आर होता है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जिस अक्ष के परितः वस्तु घूमती है उस अक्ष से उस बल की लंबवत दूरी, यानी बल यहाँ पर लग रहा है और ये अक्षर वो क्या है, घूर्णन अक्ष जिस अक्ष के परितः घूम रहा है, बस क्या लूप हमारा जिस अक्ष के परितः घूम रहा है, ये अक्ष हो गया। तो हमें ये दूरी चाहिए होती है, लंबवत दूरी, इस यहाँ से और अक्ष से लंबवत दूरी चाहिए होती है ना। तो ये दूरी चाहिए और यहाँ से ये दूरी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला कोण थीटा है, सॉरी ये दोनों ये है ना, दोनों बलों ये दूरी चाहिए हमको, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी चाहिए। तो ये देखो है ना, अब ये पूरा कितना था, ठीक है भाई। देखो क्या हुआ, कुछ भी छोड़ना नहीं है, देखो ऐसे था, अब ये ऐसे घूम गया है ना। तो ये कितना था, ये बी था ना, बी था, और बीच में क्या है इसका घूर्णन अक्ष, तो बीच में घूर्णन अक्ष है। तो ये वाली दूरी कितनी, ध्यान से देखो, ये वाली दूरी कितनी, ये दूरी जाएगी आधी, पूरा कितना था बी, ये कितना हो जाएगा b/2, और ये कितना हो जाएगा b/2, ये b/2, ये भी b/2, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, है ना, एकांतर कोण से, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा है, ये b/2 है, तो ये कितना होगा, ये होगा b/2 sin थीटा। लोगों ने पढ़ा है ना, कोण से लगी हुई भुजा cos लेती है, दूर वाली भुजा sin लेती है, sin थीटा। ऐसे ही ये भी कितना है b/2, ये कोण कितना थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b/2 sin थीटा, यानी ये भी b/2 sin थीटा, ये भी b/2 sin थीटा, है ना। तो ये हो गई दूरी, घूर्णन अक्ष से इस बल की लंबवत दूरी ये वाली, ऐसे ही घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी ये वाली। तो टाउ इज इक्वल टू, चित्र कंप्लीट करना, ये पूरा चित्र कंप्लीट होगा, ये बनेगा, है ना, पूरा दिखाओ b/2 sin थीटा पूरा दिखाओगे। तो f3 का मान कितना है, IBA, है ना। R का मान कितना है, b/2 sin थीटा, ठीक है, प्लस F4 का मान कितना है, F4 का मान है IBA गुणे इसका मान कितना है, लंबवत दूरी का मान, लंबवत दूरी लिए हैं, ध्यान रखना, जब लंबवत दूरी लेते हैं ना, जब लंबवत दूरी लेते हैं तो क्रॉस हट जाता है, क्योंकि उसमें sin 90 का मान 1 हो जाता है, इसलिए क्रॉस हट जाता है। ध्यान में देखो, ये मत कहना कि सर क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, उसमें sin थीटा आता है, तो sin थीटा ये वाला अलग है, और ये दूरी हमने लिया है sin, क्या करा है मैंने, ये जो क्रॉस किया है, तो क्रॉस करने पे क्रॉस करो sin थीटा लिखो, या लंबवत दूरी ले लो, लंबवत दूरी लेने पे क्रॉस हट जाता है, sin थीटा हट जाता है, तो ये हो जाएगा IBA b/2 sin थीटा, ऐसे यहाँ पर भी b/2 sin थीटा, ठीक है। क्या दोनों समान है, ये जितना ये उतना ये है ना, दोनों समान है ना, दोनों समान है ना, दोनों समान है। और ये वाला बल क्या करेगा, इसको ऐसे घुमाएगा, और ये वाला बल इसको ऐसे घुमाएगा। अब कुंडली क्या करेगी, घूम जाएगी, जब घूम जाएगी तो क्या हुआ, घूमने की प्रवृत्ति क्या, बलाघूर्ण, बलाघूर्ण निकाल रहे हैं, है ना, तो घूम जाएगा इस तरह से कुंडली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यक्स यक्स जोड़ो कितना है, 2x आएगा, तो 2 गुणे इतना IBA b/2 sin थीटा, तो जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ के दोगुना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो टाउ इज इक्वल टू, तो टाउ इज इक्वल टू मिला IBA इंटू b sin थीटा, A इंटू बी साइन थीटा। ध्यान से देखो, ये था ना लूप, आयताकार लूप, ये कितना था B, ये कितना था A, तो A इंटू बी लंबाई में चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, यानी A इंटू बी क्या होगा, उस लूप का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को किससे दिखाते हैं, A इंटू बी क्या होगा, लूप का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किससे दिखाते हैं, A से, तो ये हो जाएगा IBA sin थीटा। यहाँ लिख देना, चूंकि A इंटू बी बराबर A इंटू बी बराबर A, या इसको पलट के लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू IBA sin थीटा या IAB sin थीटा। ये है नेट टार्क, ये है नेट टार्क। समझ में आया बच्चों?
तो हमने हर एक कंडीशन के बारे में तुम लोगों से जिक्र कर दी कि अगर जो कुंडली है बिल्कुल ऐसे रखी होगी तो नेट बल का मान तो हमेशा जीरो आता है, चाहे इसे रखो चाहे इसे रखो। लेकिन यहाँ पर बल आघूर्ण का मान भी जीरो था, जब ऐसे घुमाया तो बल आघूर्ण का मान जीरो नहीं हुआ, नेट बल का मान जीरो हो रहा था। ये वाले बल बराबर आ रहे थे लेकिन घुमा नहीं पा रहे थे, लेकिन इधर वाला बल था, दोनों क्या इसको घुमा दे रहे थे। तो घुमाएंगे तो बल आघूर्ण का मान कितना होगा, IAB sin थीटा। ठीक है ना, तो ये इसका फुल डेरिवेशन है, ध्यान रखना, पूरा कर लो, है ना, मिटा दे रहे हैं इसको, कंप्लीट कर लो। तो डेरिवेशन में कुछ नहीं था, समझना इसको जरूरी था, है ना। इस चित्र को मैं बात तुम लोगों को फिर समझा दे रहा, है ना, इस चित्र को मैं फिर समझा दे रहा। देखो ये क्या है, ये वो कंडीशन जिसमें तार पहले था। अब ये वो कंडीशन जब तार हमने क्या किया, घुमा दिया कुंडली को, कितना कोण पे, थीटा कोण पे घुमाया है। और कैसे देखा इसमें, टॉप से देख रहे थे इसको, तो टॉप देखने पे ऐसे दिखाई देगा। ये पूरा कितना था, B, तो आधा कितना हो जाएगा, B/2। इस पर बल इधर लग रहा था, कितना लग रहा था, F = IBA या 3 इस पर बल F4 = IBA। ठीक है, हमें क्या चाहिए, बल आघूर्ण निकालने के लिए बल और बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। ये हो गया बल की क्रिया रेखा, और इस घूर्णन अक्ष से इसकी लंबवत दूरी चाहिए, इस बल की इस घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। ये लंबवत दूरी, ये कोण, ये थीटा, तो ये भी कितना, थीटा, ये कितना, B/2। तो त्रिकोणमिति लगा लेना, ये कितना आएगा, B/2 sin थीटा। वैसे ही इसमें भी क्या चाहिए हमें, ये वाली दूरी चाहिए, ये दूरी फिर यहाँ भी कितनी आएगी, सेम, ये भी कोण थीटा, शीर्षाभिमुख कोण से, एकांतर कोण से थीटा, ये कितना आएगा फिर से B/2 sin थीटा, है ना। ये इसका चित्र बनेगा। और बल आघूर्ण निकालने के लिए बल गुणे लंबवत दूरी और बल गुणे लंबवत दूरी दोनों में जोड़ दोगे, कट जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। अगर कोई बोले कि टाउ मैक्स का मतलब अधिकतम बल आघूर्ण, तो अधिकतम बल आघूर्ण कब होगा, अधिकतम बल आघूर्ण होगा तब जब साइन थीटा का मान क्या मिले, 1, और थीटा का मान 1 तो मिलेगा, थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री, है ना। यानी जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो बल आघूर्ण का मान क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो टाउ मैक्स = क्या होगा, IAB, क्योंकि थीटा का मान क्या हो गया, 90 और साइन 90 का मान 1, इसलिए टाउ मैक्स का मान क्या होगा, IAB। ठीक है, टाउ मैक्स का मान IAB, तो IAB sin थीटा, है ना। एक्चुअली देखो क्या होता है कि थीटा का मान हमेशा हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो बल आघूर्ण है ना, बल आघूर्ण हमेशा मैक्सिमम हो, हम चाहते हैं। क्यों, क्योंकि वो अधिकतम बल आघूर्ण से वस्तु घूमे, जो कॉइल है, जो कुंडली है, वो अधिकतम बल आघूर्ण से घूमे, और अधिकतम बल आघूर्ण से घूमने के लिए साइन थीटा का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जब तुम लोग पढ़ोगे धारा मापी, है ना, उसमें 2 प्रकार का होता है, निलंबित और किलकित। ठीक, तो ये जो साइन थीटा = 1 है ना, साइन थीटा = 1 मिलता नहीं है जल्दी, साइन थीटा = 1 मिलता नहीं है, नहीं मिलता है। लेकिन साइन थीटा = 1 बनाने के लिए जुगाड़ किया गया है, और उसी जुगाड़ की वजह से जो हमारा धारा मापी होता है वो 2 प्रकार का होता है, तुम लोग पढ़ोगे। ये जुगाड़ किया गया था, जो आगे हम पढ़ाएंगे, इस, है ना, ये होता है बेलनाकार कुंडली। आयताकार कुंडली न लेकर के कैसा कुंडली ले लेते हैं, बेलनाकार कुंडली। बेलनाकार कुंडली के तार को ऐसे ऐसे लपेटते हैं, ऐसे ऐसे लपेटते हैं, और ये चुंबक ले लेते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, है ना। कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ये पूरा जुगाड़ जानते हो क्यों करते हैं, थीटा बराबर क्या करने के लिए, 90, यानी कि थीटा बराबर 90 करने के लिए हम कुंडली कैसा लेते हैं, बेलनाकार। और दूसरा चुंबक, देखो चुंबक ऐसा नहीं लिए हैं, चुंबक ऐसा लिए हैं, इसको कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। चुंबक ऐसा न लेके चुंबक ऐसा लिए हैं। ये सारा चीज किस लिए किया जाता है, केवल थीटा बराबर क्या बनाने के लिए, 90 डिग्री बनाने के लिए।
इसीलिए तुम लोग जब चित्र पढ़ोगे इसमें धारा मापी में, तो एक हम धारा मापी जो है ऐसा चित्र बनता है उसका, बस इसलिए धारा मापी अच्छा बने, अच्छा घूमे, थीटा का मान 90 मिले, और थीटा का मान 90 मिले से टाउ का मान क्या मिले, मैक्सिमम मिले। ठीक है बच्चों, तो यही रीजन होता है। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं, और इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लेना, नोट खुद बना लेना, है ना। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग जो है फिर से मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड वाला @19 पे। और थोड़ा सा वीडियो में लेट हुआ क्योंकि कुछ समस्याएं थी, तबीयत भी थोड़ी अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से। अब जो वीडियो आप लोगों का आएगा वो रेगुलर बेसिस पे आएगा, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग जो है नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं फिजिक्स में। चैप्टर का नाम है चित्रा की किताब के अनुसार जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 10 है ये। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 10 जो है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। आप लोगों ने अगर थोड़ा सा और पीछे जाए हम लोग, तो पिछली क्लासों में हम लोगों ने जो पढ़ा था एक टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं याद है? दो चार्ज होते हैं, दोनों चार्ज अगर बराबर परिमाण के हैं और उनके बीच की दूरी है, और दोनों चार्ज अगर कैसे हैं, अपोजिट पोलैरिटी के हैं, तो इस सिस्टम को क्या कह रहे थे हम लोग? वैद्युत द्विध्रुव कह रहे थे। अगर कोई सिस्टम दो चार्ज का बना हुआ है, दोनों चार्ज इक्वल हैं, दोनों चार्ज अपोजिट हैं, प्लस एक माइनस है, और उनके पीछे कुछ न कुछ दूरी है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कह रहे थे? ऐसे सिस्टम को हम लोग कह रहे थे वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन यहाँ पर जो लोग पढ़ना है वो है चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, तो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। तो शुरू करते हैं चैप्टर, और इस चैप्टर में हम लोग जो है बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं। चुंबकीय द्विध्रुव नहीं, एक्चुअली चैप्टर का नाम चुंबकीय द्विध्रुव है, लेकिन इसमें लोग बहुत बड़े बड़े टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर बलागुण पढ़ना है हम लोगों को, और इस बलागुण के सिद्धांत पर जो बनने वाले उपकरण हैं धारावाही, है ना, बनने वाले उपकरण धारा मापी, है ना, वो पढ़ना है इस चैप्टर में। बड़ा जो मेजर टॉपिक है वो धारा मापी ही इस चैप्टर में है, ठीक है ना। लेकिन धारा मापी तक पहुंचने के लिए, गैल्वेनोमीटर तक पहुंचने के लिए इस जो एक छोटा सा टॉपिक है उसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में जो मेन है वो है धारा मापी। चुंबकीय द्विध्रुव तो चैप्टर के नाम से दे दिया एक्चुअल में, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो है आप लोगों का इसमें जो पढ़ना है लोगों को, वो है धारा मापी। और धारा मापी पढ़ने से पहले उसका छोटा सा सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पर धारा मापी काम करता है, वो सिद्धांत पढ़ेंगे तब जाके धारा मापी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चैप्टर नंबर 10 हेडिंग बना लो, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। और शुरू करते हैं हम लोग जो है इसमें आज का टॉपिक। जो पहला टॉपिक है ना, जो पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप, या उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कुंडली, है ना,
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्यरत बल आघूर्ण पढ़ना है हमें। ये टॉपिक है, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण, बल नहीं पढ़ना, बल आघूर्ण पढ़ना है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? टॉर्क ऑन ए current carrying loop in uniform magnetic field, torque on a current carrying loop in uniform magnetic field, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। और जो ये टॉपिक है वो टॉपिक ही, यही टॉपिक जो है धारामापी का सिद्धांत है, ठीक है। जिस सिद्धांत पर, जिस फॉर्मूले पर धारामापी काम करता है वो यही है, ठीक है ना। तो धारामापी को समझने के लिए इसको ध्यान से तुम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैं हूँ कमल चंद्र मौर्य और आप लोग मुझे मिल रहे हैं यूपी बोर्ड वाला @90 @यूपी बोर्ड वाला 90 यूपी बोर्ड वाला 90, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है यही, हेडिंग बना लेना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप यानी कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण, ठीक है। है ना। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें क्या निकालना है? बल आघूर्ण निकालना है। तो बल आघूर्ण निकालना है, तो बल आघूर्ण आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है बल आघूर्ण। क्लास 11th का छोटा सा टॉपिक है बल आघूर्ण, वो पता होना चाहिए आप लोगों को अच्छे से, है ना। बल आघूर्ण को दिखाते हैं टाउ से, और बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है? तो F क्रॉस R होता है, ठीक है।